दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, अब आखिरी के 60 दिन बचे हुए हैं और इस आखिरी के बचे हुए दिनों में ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि जो बहुत लंबे समय से पढ़ रहा होगा केवल वही सेलेक्ट हो पाएगा। ये सोचना आपका बिल्कुल गलत है। आखिरी के बचे हुए समय में, आखिरी समय में जितना सटीक कंटेंट आप पढ़ दोगे, आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। क्योंकि हर साल ना जाने कितने ऐसे स्टूडेंट्स को मैं जानता हूं जिन्होंने आखिरी के समय में रिवीजन शुरू किया, उससे पहले वो शायद अच्छे से नहीं पढ़ पा रहे थे और केवल आखिरी के 50 से 60 दिनों में उन्होंने ऐसा कुछ पढ़ दिया कि आराम से उनका सिलेक्शन हो गया। इस वजह से पूरी ताकत और पूरी नॉलेज के साथ में जो चीजें बता रहा हूं, अगर उसको आप फॉलो कर लोगे, आराम से एग्जाम आपका क्वालिफाई हो जाएगा। देखो, एक सबसे बड़ी गलती आप ये ना करना कि ज्यादातर लोग क्या करते हैं, केवल सिलेबस पर ध्यान देते हैं कि आखिरी के समय पर भी ऐसा मत कर देना कि एक किताब को उठाकर, जैसे मान लो ये बुक है, अब इसको उठाकर अगर एक तरफ से तुम पढ़ोगे तो इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो एग्जाम में शायद पिछले 8-10 सालों में नहीं पूछी गई हैं, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप उसको पढ़ रहे हो। इसका मतलब है कि आप अपना टाइम भी वेस्ट कर रहे हो और आप ऐसी चीजों को पढ़ जा रहे हो जो शायद एग्जाम में पूछी ना जाए। इस वजह से आखिरी के समय में आपको बहुत ज्यादा सेलेक्टिव स्टडी करनी होती है। उसका सही तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। सही तरीका उसका ये है, जैसे कि आप देख सकते हो कि पिछले 5 वर्षों के यूपी पीसीएस के पेपर लेकर आओ, आरओ के पेपर मत लेकर आना, क्योंकि आरओ का पेपर तो 2021 में हुआ है। ठीक है, तो 2021 वाला जो 21 वाला, सॉरी 2021 वाला और आरओ का 2024 में जो पेपर हुआ है, दो पेपर ये हो गए और बाकी सारे पिछले 5 साल के पीसीएस के सारे पेपर लेकर आ जाओ। और इन पेपरों को जब आप एनालिसिस करोगे तो आप ऐसा पाओगे कि कम से कम 60 से 70 ऐसे टॉपिक हैं जो पिछले 5 वर्षों में बार बार पूछे जा रहे हैं। उसमें भी ध्यान से दो, उसमें भी आप विश्वास नहीं मानोगे, आप शॉक्ड हो जाओगे ये चीज जानकर कि कम से कम 30 ऐसे टॉपिक हैं, आप पेपर उठाकर देख लो, जो हर साल रिपीट हो रहा है। वो टॉपिक से बार बार क्वेश्चन बन रहा है। अभी आपको बता रहे हैं कि क्या क्या आपको पढ़ना है। मतलब दोस्तों, कहने का ये है कि आखिरी के 2 महीने में अगर आप केवल और केवल उन्हीं टॉपिक को ही कर लोगे तो भी आप मान कर चलो 50-60 क्वेश्चन तो आप ऐसे ही पहले से गेस कर सकते हो कि ये क्वेश्चन 101% पूछे जाने हैं। अगर मैं आपको कुछ टॉपिक आज बता रहा हूँ, इस वीडियो को आप सेव कर लेना और एग्जाम होने के बाद में आप इस वीडियो को चलाकर देख लेना। आप कम से कम ये तो सीख जाओगे कि एग्जाम में कुछ टॉपिक बार बार पूछे जाते हैं और सौरभ सर बिल्कुल सही बता रहे थे। इसी मेथड का यूज करके हमने आरओ एआरओ 2024 वाले एग्जाम में 97 क्वेश्चन फंसाकर दिखाए थे, विद प्रूफ उसका वीडियो बनाया था। जिसको विश्वास नहीं हो रहा है, पहली बार वीडियो देख रहा है, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखा है, उस पर जाकर प्रूफ वाला वीडियो भी देख ले। देखो, नोबेल प्राइज 2024 दिए जा चुके हैं, 100% श्योर है कि वहां से आपको एक या दो क्वेश्चन देखने को मिलेगा, कम से कम एक क्वेश्चन वहां से आपको मिलना तय है। इसके बाद में ओलंपिक से कम से कम दो क्वेश्चन आपको मिलेंगे। जब 11 फरवरी को एग्जाम हुआ था उस समय एशियन गेम्स हुए थे, इसी वजह से उस वाले वीडियो में पेपर में देखोगे, ये 2024 वाला पेपर भी मेरे पास में है। तो इसमें पैरालंपिक के, सॉरी, एशियाई गेम्स हुए थे, तो इसमें एशियाई गेम्स के 3 क्वेश्चन पूछ दिए। समझो, आप 3 क्वेश्चन पूछ दिए। इस बार क्या हुआ है, ओलंपिक खेल हुए, तो एक दो क्वेश्चन ओलंपिक से, एक क्वेश्चन पैरालंपिक से आना तय है, 3 क्वेश्चन आउट हो गए। एक दो क्वेश्चन आपके नोबेल प्राइज से, 3 2 5 क्वेश्चन आउट हो गए। और ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, 3 3 पेज के टॉपिक हैं। कम मेहनत करके, कम पढ़ाई करके आप इन नंबरों को 100% श्योर कर सकते हो। फिर क्यों चक्कर में पड़े हो, बाकी सारे सब्जेक्टों को अलग से पढ़ रहे हो, डिटेल में पढ़ रहे हो, पहले इन चीजों को कर लो। अभी देखो, 2024 वाला बजट भी लॉन्च कर दिया गया। बजट से कम 2 क्वेश्चन आएंगे। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो 11 फरवरी वाला पेपर उठाकर देख लो, बजट का 1 क्वेश्चन पूछा गया है और यूपी बजट से 2 क्वेश्चन पूछे गए। इसके अलावा आईपीएल 2024 से 1 क्वेश्चन 100% आना है। इसके अलावा पहली बार भारत में राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार दिए गए, 1 क्वेश्चन आना तय है। आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप, 1 क्वेश्चन आना तय है। इसके अलावा आपको बताएं, कुछ सम्मेलन इस बार हुए हैं, इन सम्मेलनों से 2 क्वेश्चन आने तय है। जैसे एससीओ शिखर सम्मेलन हुआ है,
इसके अलावा G7 शिखर सम्मेलन हुआ है, यहाँ से क्वेश्चन बनना तय है। इसके अलावा अभी रिसेंट में इलेक्शन हुए थे, इलेक्शन के 18वीं लोकसभा जो बनी है उसके क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, जिसमें कि प्रधानमंत्री की जो मंत्रिमंडल है उसमें कौन किस पद पर है, ये टॉपिक 100% पूछा जाना है। इसके अलावा आपको बता दें जो हाँ, ये हो गया ऑस्कर 2024 पूछा ही जाना है। भारत रत्न 2024 किसको दिया गया, ये भी पूछा जाना है। खेलो इंडिया युवा गेम्स 2024, रैमसर साइट 2024 में टोटल 85 रैमसर साइट्स हो गई हैं। इसके अलावा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो कि इस समय लेटेस्ट जो है 43 हो गई हैं, ये भी अभी 2 महीने पहले का अपडेट है, 100% पूछा जाना है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम से क्वेश्चन आना है। दादा साहब फाल्के अवार्ड 2024 से क्वेश्चन आना है। इसके अलावा आपको बता दें, ये तो कुछ है, ये तो कुछ टॉपिक्स हम आपको बता रहे हैं। मेरे कहने का मतलब समझो, हमने तो पूरी एनालिसिस करके सारे टॉपिक्स निकाल लिए हैं। मतलब हम जो कंटेंट आपको अपने पेड बैच में प्रोवाइड कर रहे हैं, आप विश्वास मानो, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हमने जो कंटेंट आपके लिए बना रखा है, जो पेड बैच में बना रखा है, जो बच्चा उसको पढ़ लेगा मन से बिना विचलित हुए, 100% उसका एग्जाम निकलना है। आप खुद से सोच के देखो, इससे बाहर क्या बना सकता है। कितना भी कठिन पेपर आ जाए, 11 फरवरी को जो एग्जाम आया था उससे भी टफ पेपर क्यों ना आ जाए, आराम से आप कट ऑफ निकाल सकते हो। क्योंकि मान लो किसी भी पेपर को बनते समय 140 में से मान लो वो 20 क्वेश्चन ऐसे डाल देगा जो किसी से नहीं बनने हैं, मतलब बिल्कुल बहुत ज्यादा टफ लेवल के, उनको भी निकाल दोगे तो भी 120 क्वेश्चन पूरे के पूरे छपे हुए हमारे कंटेंट से आने हैं। ये मैं आज पहले से ही बोल दे रहा हूँ। कोई भी ऐसा चैनल आप नहीं देखोगे जो इतने दावे के साथ में कह दे कि पहले से ही कह दे कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो एग्जाम में छपा हुआ आएगा। और मैं आपको इसका विद प्रूफ बनाकर भी दिखाऊंगा, क्योंकि हम एक एनालिसिस के साथ में पढ़ाते हैं। हम 24 घंटे पेपर की एनालिसिस कर रहे हैं, केवल हमारा ध्यान पढ़ाने पर नहीं है। हम क्या पढ़ा रहे हैं इस पर हमारा ज्यादा फोकस है। क्या चीज एग्जाम में पूछी जा सकती है, पिछले 5 वर्षों में क्या चीज आजकल पूछी जा रही है। जैसे अगर आप देखोगे तो रिसेंट में मैंने आपको बताया कि इस समय के पेपर में 2-3 चीजों का रेशियो बहुत बढ़ता जा रहा है, वो भी मैंने नोट कर रखा है। जैसे देखो, जो नॉर्मल हम लोग क्या करते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इनके जो कॉमन टॉपिक्स होते हैं वो हम लोग पढ़ रहे हैं। आपके जो नॉर्मल टॉपिक होते हैं उन टॉपिक से हटकर आजकल कुछ नए टॉपिक पर क्वेश्चंस बन रहे हैं। इसी वजह से आप देखोगे कि जब आरओ का पेपर आप उठाकर देखोगे तो सब पूरा पढ़ने के बावजूद में भी आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि मुझे ये पेपर टफ लग रहा है, मुझे इस पेपर में समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से क्या पूछा जा रहा है। क्योंकि आपको ऐसा इस वजह से लग रहा है क्योंकि कुछ ऐसे टॉपिक आजकल पूछे जाने लगे हैं, जैसे भारतीय कृषि, कृषि का रेशियो इतना बढ़ गया है कि आप 2024 वाले पेपर में 7 क्वेश्चन पूछे गए कृषि के, और जो शायद ही कोई बच्चा कर पाया हो। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि जो सीड्स होते हैं, पौधे के जो बीज होते हैं, उस बीज का जो प्रोसेस है वो क्या होता है। ये ज्यादा कोई पढ़ता नहीं है क्योंकि ये टॉपिक सिलेबस में भी बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं लिखा हुआ है। इसके अलावा एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, कौन सा क्वेश्चन था, मैं एक बार देख लेता हूँ। कृषि का, हाँ, ये इंटर क्रॉपिंग, यानी कि फसल का जो इंटर क्रॉपिंग होता है उसमें दालें और सेरेल्स दोनों को, दो अलग अलग टाइप की फसलों का अगर हम लोग इंटर क्रॉपिंग करते हैं तो उस तरीके से कैसे क्या होता है। मतलब ये सब थोड़े से डिटेल वाले टॉपिक हैं, ठीक है। इसके अलावा आप देखो जनसंख्या, नगरीकरण, पर्यावरण, ये सब सब्जेक्ट आजकल ज्यादा पूछे जाने लगे हैं। तो अभी हमने अपने पेड बैच में कृषि पर भी जो बहुत ज्यादा डिटेल में चीजें बना दी हैं, मुझे नहीं लगता कि उसके बाहर अब एग्जाम में कुछ पूछा जा सकता है। तो जितनी चीजें मैंने आपको बताई हैं वो सब सोच कर पढ़ाई करो। कभी भी ये मत सोचो कि समय चला गया है, समय बहुत है। आखिरी के समय में 2 महीने का समय बहुत ज्यादा होता है। इस आखिरी के समय पर अगर तुम सही से पढ़ दोगे एग्जाम निकल जाएगा। लोग आते हैं पहली बार में सिलेक्शन लेकर चले जाते हैं, और जिनके मन में ये फितूर भरा हुआ है कि जो लोग 2-3 साल से पढ़ रहे हैं केवल वही सेलेक्ट होंगे, ऐसे ही लोग 2-3 साल तक रुक जाते हैं। इसके अलावा अगर ये सारे टॉपिक पूरी प्लानिंग आप अपनी खुद से लगाकर पढ़ सकते हो तो वहां से पढ़ सकते हो। अगर आपको लगता है कि आप ये सब एनालिसिस नहीं कर सकते हैं, केवल आपको बना बनाया कंटेंट मिल जाए, आपके पास में समय नहीं है ये सब चीजें निकालने का, तो फिर आप हमारा पेड बैच लेकर पढ़ सकते हैं।
बैच कैसे लेना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक है, उसको डाउनलोड करो और बैच को परचेज कर लो। 3,000 रुपए का बैच है, डिस्काउंट आपको 200 रुपए का मिल जाएगा, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है कैपिटल में OFF ऑफ और बिना स्पेस दिए 200 ऑफ 200 कोड यूज करोगे तो 200 रुपए का डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस ऑसम वीडियो, और जैसे बताया वैसे पढ़ते रहिए।